हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे बिना किसी मैथमेटिकल डेरिवेशन के। तो सबसे पहले समझते हैं क्वांटम नंबर होते क्या हैं, ये कैसे आए। तो देखिए, जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया था हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमें 3 इंटीजर्स मिले थे। उनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स है क्या, इसका मतलब क्वांटम नंबर्स क्या है, इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो ये 3 क्वांटम नंबर्स हमको मिले थे, ये होते हैं इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स मतलब 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो क्वांटम नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। और ये लास्ट में जो है स्पिन क्वांटम नंबर, उसको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ साइंटिस्टों के द्वारा। तो टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर को। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें बताता है जैसे एटम है तो एटम में इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, उसके बारे में बताता है। जैसे जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एटम है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। n = 1, n = 2, यहाँ यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में हो सकते हैं। वो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, जिसको n = 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से होता है। अब देखिए, इससे हमें एनर्जी भी पता चलता है। क्या पता चलता है, एनर्जी। कैसे, जैसे ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम का, हमें मालूम है। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पता चल जाएगी, जिसको आप लोग शेल भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर 2 रखेंगे यानी कि एल के लिए, तो आपको सेकंड की पता चलेगी। 3 रखेंगे तो फोर्थ की पता चलेगी। ऐसे से डॉट 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 आप रखते जाइए, आपको पता चलती जाएगी। यहाँ पे थर्ड की पता चलेगी। तो इस तरीके से हमको एनर्जी लेवल पता चलता है। अब चलिए नेक्स्ट की डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, तो ये हमें जैसे कि मान लीजिए हमने अभी पहले क्या जाना कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन तो घूमता भी तो है, तो उसके अलग अलग ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या है, इस चीज़ को डिफाइन करता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अलग अलग ऑर्बिट में या अलग अलग शेल में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, इस चीज़ के बारे में डिफाइन करता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये सबसेल्स को भी डिफाइन करता है एसपीडीएफ, और ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को भी डिफाइन करता है कि ऑर्बिटल का शेप क्या है। अब सबसेल को कैसे डिफाइन करता है, तो देखिए इसको हम लोग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रिंसिपल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, एन से। तो देखिए अगर n = 1 है यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल, तो उसके लिए l = 0 होता है। और अगर n = 2 है तो l = 0 और 1 हो सकता है। 3 है तो 0 1 2, ऐसे 4 होगा तो 3 तक होगा, मतलब एक कम होता है। l की वैल्यू हमेशा n से एक कम होती है, ये आप याद रखिएगा। और कितने पॉसिबल वैल्यू बन रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरीके से पॉसिबल वैल्यूज बनते हैं। अब देखिए ये एसपीडीएफ को कैसे डिफाइन करते हैं, दूसरी चीज समझिए। देखिए एस मतलब अगर एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस सेल को डिफाइन करेगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो वो पी सेल को डिफाइन करेगा। एल की वैल्यू 2 है तो वो डी सेल को डिफाइन करेगा। अगर 3 है तो एफ, ऐसे 4 है तो जी, ऐसे से डिफाइन करता जाएगा। तो ये आपने समझा कि एल की वैल्यू से हम एसपीडीएफ को डिफाइन करते हैं। एसपीडीएफ सबसेल को कैसे डिफाइन करेंगे, एल की वैल्यू से। तो यहाँ पे देखिए एल = 0 है तो एस सेल ही तो होगा। एन = 1 में फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है, एस सेल ही तो होता है। भाई फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2। अब देखिए एस ही तो आ रहा है, यानी एल = 0 के लिए हम एस डिफाइन करते हैं। अब पी यानी कि 1 के लिए, एल अगर एल = 1 है तो पी आएगा। तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए n = 2 है और l = 1 है, तो n = 2 के लिए और l = 1 के लिए p होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैसे होगा, देखिए 1s2 2s2 2p6। तो देखिए आ रहा है कि नहीं यार, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट की बात कर रहे हैं अभी। ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड ऑर्बिट में। तो यहाँ पे देखिए आपका p आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और किसके लिए आ रहा है, l = 1 के लिए। तो आप देख सकते हैं, और n = 2 के लिए, कंफ्यूज मत होइएगा, n = 2 और l = 1 ये। तो ये आपने समझा कि एसपीडीएफ को डिफाइन करता है हमारा एल, यानी कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और शेप को भी डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है, देखिए एस जो होता है उसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दूँ, एस जो होता है उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी जो होता है उसका शेप होता है डम्बल होता है। कैसा होता है, डम्बल। अब मैं इसको शो करके दिखा देता हूँ आपको कैसे डम्बल होता है। स्फेरिकल, स्फेरिकल तो आपको मालूम है, ये होता है डम्बल शेप, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आपने समझा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को बताता है। n = 1 के लिए l = 0, 2 के लिए 0 1, 3 के लिए 0 1 2, और ये हमने यहाँ पे बताया, इसको भी आप नोट करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए यहाँ पे टेबल भी बना दिया है। क्या, अगर n = 1 है यानी कि के शेल,
के शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शामिल कर रहे हैं यहाँ पे, तो L 0 होता है n इज इक्वल टू 1 के लिए, और L इज इक्वल टू 0 तो S, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो L हो सकता है, शेल आपका L शेल होगा, और वहाँ पे L इज इक्वल टू 0 और 1 दोनों पॉसिबल है, 0 और 1 दोनों पॉसिबल है। तो अगर 0 होगा तो S शेल होगा, और अगर 1 होगा तो P शेल होगा। कैसे देख सकते हैं आप, एक 0 भी है एक 1 भी है, और यहाँ पे देखिए S भी आ रहा है P भी आ रहा है, दोनों तो आ रहा है। तो ये फिर थर्ड के लिए ऐसे हो जाएगा आपका M, और यहाँ पे 0 1 2 तीन वैल्यू पॉसिबल है L की, 0 1 2, तो देख सकते हैं M के लिए तीन वैल्यूज, तो S P D इस तरीके। तो ये आपने समझा, आपको समझ में आया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। हम इससे शेप बता सकते हैं, यानी कि अगर S है तो स्फेरिकल शेप, P है तो डंबल शेप। अब समझते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने क्या समझा कि ये जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम को बताता है। तो अब देखिए यहाँ पे हर ऑर्बिट में क्या होते हैं, अलग अलग एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल होते हैं, मतलब अलग अलग ओरिएंटेशन के एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल होते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, ये एंगुलर मोमेंटम जो होते हैं अलग अलग ओरिएंटेशन के, उनको डिफाइन करता है, यानी कि एल को यहाँ पे ये डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है, इसको हम लोग एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलग अलग एंगुलर मोमेंटम के ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। समझिए इसको, देखिए अगर एल इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं हम, अब एल का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं। अगर एल इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो एम एल की वैल्यू जो होती है वो माइनस एल से एल तक होती है। तो अगर एल 0 रहे हैं तो एम एल जो होगा वो 0 होगा। मतलब यहाँ पे एम एल की जो वैल्यू होती है उससे हमें पता चलता है कितना ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पे देखिए एस आएगा, स्फेरिकल आएगा एल के लिए 0 के लिए, तो स्फेरिकल का ओरिएंटेशन केवल एक ही होगा। अब यहाँ पे समझिए अगर एल इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने तो एम एल जो होगा वो माइनस एल से एल होता है, तो यानी कि -1 0 +1 इस तरीके से। तो यहाँ पे तीन ओरिएंटेशन पॉसिबल है। एक इस तरीके से, पी का शेप कैसा होता है, डंबल होता है, 1 के लिए क्या होता है, पी होता है। अगर एल इज इक्वल टू 1 लिया तो इसका मतलब पी होगा। तो पी के तीन शेप पॉसिबल है, एक इस तरीके से एक्स एक्सिस की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ, एक जेड एक्सिस की तरफ, तीन ओरिएंटेशन। तो ये कुल मिला के हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में, कि डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन कैसे होते हैं ऑर्बिटल के। ये आपको समझ में आया। अब चलिए लास्ट वाला समझ लेते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। देखिए बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐसे गोल गोल ऑर्बिट तो करता है, साथ ही साथ अपने एक्सिस पे भी घूमता है, अपने एक्सिस पे भी घूमता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है तो s इज इक्वल टू +1/2 होगा, अगर नीचे की तरफ घूम रहा है तो वो -1/2 होगा। इस तरीके से उन्होंने बताया, +1/2 के लिए अप और -1/2 के लिए डाउन। तो ये दो तरीके की स्पिन पॉसिबल है। आपने फील भी किया होगा, जैसे 1s2 करते थे तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रहता था एक नीचे रहता था, ऐसे रहता था। तो ये है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन के बारे में डिफाइन करता है। स्पिन को इसलिए लाया गया क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये आपको समझ में आया स्पिन क्वांटम नंबर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा। तो देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। देखिए ये हमें बताता है कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चार क्वांटम नंबर होते हैं, देखिए एन, एल, एम एल और एस, ये चार क्वांटम नंबर भी हमने आपको बताया, प्रिंसिपल, ऑर्बिटल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एक एटम में। तो कैसे, देखिए अगर मान लीजिए हमने 1s2 ले लिया, मतलब हीलियम लिया, तो इसमें देखिए पहले शेल में ही तो होंगे दो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, पहले सेल में। तो पहले सेल यानी n इज इक्वल टू 1, ये हो गया। और हम यहाँ पे पहले सेल का पहला इलेक्ट्रॉन के बारे में क्वांटम नंबर निकालेंगे, पहले शेल में पहला इलेक्ट्रॉन। तो ये है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0 के लिए ml इज इक्वल टू 0, और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो s इज इक्वल टू +1/2 क्योंकि ऊपर की तरफ है ये इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए सिमिलरली हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी, ये भी पहले ऑर्बिट में है तो n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी l इज इक्वल टू 0 होगा। और ml की बात करें तो वो भी कितना होगा, 0, और s की बात करें तो यहाँ पे -1/2 होगा। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो ये चारों क्वांटम नंबर हमने लिख दिए दोनों इलेक्ट्रॉन के, हीलियम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं है, यहाँ पे +1/2 यहाँ -1/2 है। तो ये क्या है, डिफरेंट है, बाकी तीनों तो सेम है। तो यही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये हमें बताता है कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। तो इसको आपको समझ में आया, और चारों क्वांटम नंबर आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए। आगे की वीडियोस में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।